जादुई सोने की गाय की दुनिया। पति के आकस्मिक मौत के बाद बच्चों की जिम्मेदारी सुनीता के कंधों पर आ चुकी थी। उसके पास एक गाय थी जिसका दूध बेचकर वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर पाती थी। पर अचानक उसकी गाय बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई और दूध देना भी बंद कर दिया, जिसे देखकर सुनीता रोते हुए कहती है, हे ऊपर वाले, और कितने दुख दर्द देगा। भरी जवानी में तूने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। अब ये गाय मेरा आखिरी सहारा है। इसने भी दूध देना बंद कर दिया। गाय की बिगड़ी सेहत में सुधार लाने के लिए सुनीता बचे हुए आखिरी पैसे पशु चिकित्सक के यहाँ झोंक दिया, जिसके बाद उसके घर में घनघोर गरीबी का प्रकोप छा गया और खाने के भी लाले पड़ गए। सुनीता के बच्चे भूख से तड़प कर कहते हैं, माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। भूख से पेट में भी दर्द हो रहा है। बच्चों को भूख से छटपटाते देखकर सुनीता की आंखों में आंसू का सैलाब उमड़ आता है और वो कहती है, तुम दोनों इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। उनकी भूख मिटाने के लिए सुनीता काम की तलाश में दर दर भटकने लगती है और निराश होकर एक सुनसान सड़क किनारे से चलते हुए कहती है, अब मैं अपने भूखे बच्चों को कैसे खाना खिलाऊंगी। सुनीता ये कह रही थी कि सड़क के अंदर पड़ने वाले घने जंगल से जोर जोर से चीखने की आवाज आ रही सुनकर वो कहती है, ये तो किसी गाय की गुहार लगती है। लगता है जंगल में कोई गाय गड्ढे में गिर गई है। सुनीता दौड़कर जंगल में जाती है, जहां उसकी नजर एक सोने की चमचमाती गाय पर पड़ती है जो जाले में बुरी तरह से जकड़ी होती है। सुनीता कहती है, हे नंदलाला, ये तो कोई जादुई गौमाता लगती है। किस कसाई ने इसको इतनी बेरहमी से जाले में टांग दिया है। मेरी मदद करो, मैं एक जादुई सोने की गाय हूँ। एक कसाई ने मेरे लिए ये जाल बिछा कर रखा था ताकि मैं इसमें फंस जाऊं। वो अपने साथियों को लेने गया हुआ है। इससे पहले कि मैं इस दुनिया में रह जाऊं, मुझे इस जाल से बाहर निकालो। सुनीता पास पड़े एक नुकीले पत्थर से जाल को काटकर गाय को बाहर निकालने में सफल हो जाती है और जादुई गाय कहती है, मेरा नाम गोमती है, मैं एक जादुई सुनहरी गाय हूँ। उस कसाई ने मेरी शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए मुझे इस जाल में जकड़ा था। तुमने मेरी सहायता की, अब मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। चलो मेरे साथ। जादुई गाय उसे एक दरवाजे के अंदर लेकर घुस जाती है, जहां चारों तरफ सोने की खूब सारी गाय थी, जिसमें से कोई सोने की घास चर रही होती है तो कोई सोने का गोबर दे रही होती है तो कोई सोने का दूध। ये देखकर वो कहती है, अरे ये तो जादुई सोने की गाय की दुनिया लग रही है, जहाँ चारों तरफ सोना ही सोना है। राधा, धन्नो, जरा यहाँ तो आना। गोमती, कहाँ रह गई थी तुम? ये स्त्री कौन है जिसे तुम हमारी दुनिया में ले आई हो? मेरा जीवन इसकी देन है। पृथ्वी लोक पर कुछ कसाई शिकारियों ने मुझे जाल में कैद कर लिया था। इसी ने वक्त रहते मेरी जान बचा ली। शुक्रिया, तुमने हमारी सखी की जान बचा ली। ये जादुई सोने की गाय इंसानों की भी भाषा बोल सकते हैं। कहो, हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं? मेरे घर की आर्थिक अवस्था बहुत ही खराब है। घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है। मेरे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। जादुई सुनहरी गाय राधा सोने की बाल्टी प्रकट करती है तो वहीं धन्नो गाय सोने की टोकरी प्रकट करते हुए कहती है, जैसे ही ये सोने की बाल्टी तुम मेरे थन के नीचे लगाओगे, उसमें से सोने की दूध की धारा निकलेगी। ये सोने की टोकरी तुम मेरे पीछे लगा दो, मैं तुम्हें सोने का गोबर देती हूँ। मैं तुम्हें सोने के सिक्के देती हूँ। तीनों जादुई गाय उसे सोने का दूध, गोबर और सिक्के देकर जरूरत से कहीं ज्यादा धन देती हैं और गोमती गाय कहती है, इससे न सिर्फ तुम्हारे बच्चों की भूख मिटेगी, बल्कि तुम्हारे घर की गरीबी भी दूर हो जाएगी। अगर भविष्य में तुम्हें फिर से हमारी आवश्यकता पड़े तो इस जादुई सोने की गाय की दुनिया के द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। गायों से मिले सोने को इकट्ठा करके सुनीता उनकी दुनिया से बाहर निकलकर शाम के अंधेरे में अपने घर आती है, जहां उसके बच्चे सो चुके थे और वो एक सोने के सिक्के को सुनार के यहाँ बेचकर मिले हुए पैसों से खाना खरीदकर घर आकर कहती है, राजू,
गुड़िया उठो, देखो मैं खाना ले आई हूँ। माँ तुम आ गई? माँ अपने हाथों से खिला दो। अच्छा ठीक है। खाना खाने के बाद उसके बच्चे कहते हैं, बस माँ, पेट भर गया। माँ अब जोरों की नींद आ रही है। फिर सुनीता बच्चों को गोद में सुलाकर थपकियां लगाती हुई खुद से कहती है, ये उन जादुई सोने की गाय के सोने की बदौलत है जो आज मेरे बच्चे भोजन से तृप्त होकर चैन की नींद सो रहे हैं। कल मैं बचे हुए सारे सोने को बेचकर अपनी गरीबी दूर कर पाऊंगी और अपनी गाय का इलाज भी कराऊंगी एक बड़े पशु चिकित्सक से। अगले दिन सुनीता अपने बच्चों के जागने से पहले सोने के गोबर, सिक्के और दूध को सुनार के यहाँ बेच आती है, जिसकी उसे बहुत भारी कीमत मिलती है। उससे वो एक आलीशान घर खरीदकर अपनी गाय और बच्चों को लेकर वहां रहने लगती है। एक दिन उसके बच्चे उससे पूछते हैं, माँ हम तो इतने गरीब थे, फिर इतना बड़ा घर आपको कहाँ से मिला? हाँ माँ, बताओ ना, क्या आपको ये सब जादुई जिन ने दिया? मुझे तो लगता है ये सब कुछ किसी परी लोग की परी ने दिया है। हमको भी वहाँ घुमाने ले चलो ना माँ। उनके जिद करने पर सुनीता उनकी खुशी को पूरा करने के लिए जंगल के अंतिम छोर से जादुई दरवाजे के अंदर प्रवेश करती है और गाय के जादुई सोने की दुनिया को देखकर उसके बच्चे कहते हैं, अरे ये कैसी मायावी नगरी है जहाँ सोने की अनेकों चमचमाती गाय हैं। राजू, मुझे तो ये सोने की गाय की जादुई दुनिया लग रही है। ये तो जिन्न के जादू से भी बड़ा है। तभी वहां की सभी गायों की नजर जैसी उन पर पड़ती है, सभी झुंड बनाकर उनके पास आकर कहती है, अरे सुनीता, तुम आ गई? ये तो हमारी तरह ही बोल सकती है। माँ ये गाय बोल सकती हैं तो हमारी लाली इनकी तरह अपनी बातें बोलकर क्यों नहीं समझाती? वो सिर्फ गुहार क्यों लगाती है? क्योंकि बच्चों, वो एक साधारण गाय है और हम जादुई सोने की गाय हैं। आओ, हम तुम्हें अपनी दुनिया का हर एक कोना दिखाते हैं। जादुई सुनहरी गाय उनको अपने ऊपर सवार करके पूरा गौलोक दिखाती है और कहती है, कैसी लगे तुम नन्हे शहजादों को हमारी दुनिया? आपकी दुनिया तो स्वर्ग जितनी सुंदर है। आपकी इस जादुई दुनिया में घूमकर मजा आ गया। चलो बच्चों, अब हमें इस दुनिया को अलविदा कहना होगा। फिर सुनीता अपने बच्चों को लेकर वहां से आने लगती है। तब सोने की जादुई गाय कहती है, रुको सुनीता, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। जादुई गाय फिर से उसे सोने का गोबर, सोने के सिक्के, सोने का दूध देकर अपनी दुनिया से विदा करती हुई बोलती है, इनका सदुपयोग करके तुम अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य देना, क्योंकि इसके बाद तुम इस गोलोक दुनिया के द्वार में दोबारा प्रवेश नहीं कर पाओगे। उनसे मिले धन को लेकर सुनीता बच्चों के साथ अपना जीवन खुशहाल तरीके से बिताने लगती है और अब उसकी बीमार गाय भी मरियल से एकदम सही होकर पहले की तरह दूध देने लगती है।